नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो बांका जी में। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो बांका जी में। तो आज का जो वीडियो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मैं डबल ट्रांजिट यूज़ करने वाला हूँ। अब डबल ट्रांजिट क्या होता है ये आपको बताऊँगा मैं आगे जा करके। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है इंग्लिश के अंदर, जिसमें वीडियोस आएंगे सारी की सारी। उस चैनल का नाम है कर्मा एंड डेस्टिनी बाय एस्ट्रो बंकेश। तो उसको आप जा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल का आइकन दबा दीजिए। तो वहाँ पर जितने भी, अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम आती है तो आप इंग्लिश वीडियो सुनना चाहते हैं तो वहाँ पर जो भी वीडियो मैं इंग्लिश में पोस्ट करूँगा। वैसे भी जो मेरे इस चैनल के जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं हिंदी में, तो वो भी अगर इंग्लिश, उनको नॉलेज इंग्लिश अच्छी आ जाए, जानते हैं, तो उनको भी उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे दोनों चैनल पर वीडियोस अभी अलग अलग आएंगी, राइट। तो सेम भी अगर आती हैं तो क्या कि वीडियो मैं अलग अलग टाइम पे बनाता हूँ, और जो मैं कभी पढ़ता नहीं हूँ कहीं से भी। आप देखोगे मेरे पास कोई लंबा विषय होता है तो मैं अपने पास बुक वगैरह रखता हूँ, तो वैसे मैं नहीं रखता। तो मैं सोचता हूँ, उसको अप्लाई करता हूँ चार्ट्स के अंदर, जो मेरे माइंड के अंदर चार्ट्स होते हैं, एंड देखता हूँ कि वर्क कर रहा है तो मैं उसको वीडियो बना देता हूँ। तो डिफरेंट टाइम पे अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो डिफरेंट टाइम पे मेरे दिमाग के अंदर अलग अलग थॉट्स चलते हैं। हो सकता है जो मैं हिंदी में बता रहा हूँ वो मैं इंग्लिश में ना बता पाऊँ आपको, लेकिन जो मैं इंग्लिश वीडियो में बताऊँगा हो सकता है मैं वो यहाँ पर ना बता पाऊँ, राइट। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। जैसे आपका भी, अगर आप देख लीजिए आपकी लाइफ के अंदर भी, आप अभी कुछ और सोच रहे हैं, 1 घंटे बाद आपके दिमाग में कुछ और होगा। जिस बारे में अभी आप सोच रहे हैं, ठीक है ना, 1 घंटे बाद अगर दोबारा सोचेंगे तो उसमें टॉपिक के अंदर थोड़ा बहुत हेर फेर मिलेगा आपको, क्योंकि उसमें प्लैनेट जो घूम रहे हैं, चंद्रमा जो आपका मन का कारक घूम रहा है, 1 घंटे के अंदर आपका जो लगन अगर चेंज हो गया या चंद्रमा कहीं और चला गया, उसकी कला बदल गई, तो उसमें आपके थॉट्स में आपको डिफरेंस मिलेगा। आप एग्जाम्पल का एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। आप कुछ भी, कोई भी विषय ले, कोई भी एनीथिंग, कोई भी विषय भी सोचिए, उसको 1 डेढ़ 2 घंटे बाद उसके विषय में दोबारा सोचिए। जो अभी आपने सोचा ना, जो 1.5 2 घंटे बाद दोबारा सोचेंगे, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, आपको नई चीज़ मिलेगी आपको। दैट इज़ वाई मैं आपको, मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि अगर आप इंग्लिश मेरे चैनल को अगर आप कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको, तो आपको उसका बेनिफिट ही मिलेगा। बाकी जैसे आपको ठीक लगे, आप ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं। तो हमारा जो विषय था वो विषय था डबल ट्रांजिट। अभी क्या है, शनि जो 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर गए हैं, और जो गुरुदेव है हमारा जुपिटर जी, वो पहले ही मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो अभी आप एक बात देखिए, यहाँ पर नाड़ी के अंदर और एस्ट्रोलॉजी के अंदर, नाड़ी के अंदर एस्ट्रोलॉजी में भी देखा जाता है कि ये दोनों ग्रह जहाँ पर देखते हैं एक साथ, उस घर से रिलेटेड इवेंट देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि जो जुपिटर है वो है जीव कारक। जीव मतलब जीव, हमारे अंदर जो आत्मा बैठी है वो जीव है, ठीक है। जो बॉडी है वो देह है। और शनि क्या है? वो कर्म कारक है। तो जीव से कर्म करवाने का एक कॉम्बिनेशन बनता है जहां पर ये दोनों एक साथ देखते हैं। तो अभी क्या होगा, शनि देव कुंभ राशि में बैठे हैं, तो यहां से उनकी 10वीं दृष्टि, जो कि कर्म कारक दृष्टि है, कर्म करवाने वाली दृष्टि है, उनकी स्कॉर्पियो साइन के ऊपर जा रही है। वहीं पर गुरुदेव जो जीव कारक हैं, जो 12th साइन के हाउस ऑफ मोक्ष के ऊपर जा रहे हैं, राइट, हाउस साइन ऑफ मोक्ष में जा रहे हैं, तो उनकी भी 9वीं दृष्टि, मतलब धर्म की दृष्टि उनकी जो है स्कॉर्पियो के ऊपर आ रही है, ठीक है। तो धर्म और कर्म दोनों जुड़ गए एक साथ। दृष्टि कहाँ जा रही है? स्कॉर्पियो साइन में। तो आपके चार्ट के अंदर जहां पर भी स्कॉर्पियो साइन पड़ा होगा, जहां पर भी, वेयर एवर इट इज, बी केयरफुल अबाउट दैट साइन। उस साइन के लिए सावधान हो जाइए। जब तक जुपिटर महाराज एरीज साइन में, यानी कि मेष राशि में नहीं जाते, तब तक ये जो 8वां घर है या जो 8वां साइन है, स्कॉर्पियो साइन है, ये आपको रिजल्ट देगा। 8वां साइन क्या है? स्कॉर्पियो ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है। तो इन 4-5 महीनों में आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। अभी जुपिटर की गति इतनी ठीक नहीं है, गति नॉर्मल गति है, थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है। थोड़ी देर बाद, 1 महीने के बाद, हो सकता है अगले महीने, गुरुदेव अतिचारी हो जाएंगे, क्योंकि 7-8 डिग्री के ऊपर है।
और मार्च अप्रैल के अंदर उन्होंने अप्रैल मई के अंदर उन्होंने एरी साइन में जाना है, राइट। तो अभी क्या है, उनकी स्पीड कम है, तो आगे जाकर उनकी स्पीड बहुत तेज आएगी, तो तेज हो जाएगी, मतलब स्पीड जो उनकी नॉर्मल स्पीड है वो तेज हो जाएगी। तो जैसे आप खाली रास्ता देखते हैं तो गाड़ी भगा लेते हैं फटाफट 100, 150, 120, 30 के ऊपर, जबकि रोड के ऊपर अगर ट्रैफिक है तो आराम से चलते हैं 60, 70, 50, जो जितनी भी वहाँ की कंडीशन है उसी हिसाब से जुपिटर की स्पीड बढ़ेगा। स्पीड बढ़ेगा तो इवेंट होने की स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो 4-5 ये जो महीने हैं, इन महीनों में अपने स्कॉर्पियो साइन को जज करिए कि वहाँ पर आपके साथ क्या हो रहा है। आपके जीव से रिलेटेड निकल के कर्म वहाँ पर आएंगे, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। 90% चांस है कि ट्रांसफॉर्मेशन होगी, राइट, क्योंकि 8वां घर ही, 8वां साइन ही ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो अगर वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो घबराइए मत, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके फायदे के लिए है, आपको मोक्ष की तरफ ले जाने के लिए है। आपके जो पेंडिंग कर्म बाकी हैं उनसे रिलेटेड जो आपके कर्म बाकी हैं उनका भुगतान होने का टाइम है अभी। तो ध्यान रखिए इस बात को, जहां पर भी आपका स्कॉर्पियो साइन पड़ रहा है वहां पर इवेंट्स को जज करने की कोशिश करें। अगर उस स्कॉर्पियो साइन के अंदर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, कोई भी प्लैनेट, तो उस प्लैनेट से रिलेटेड सिग्निफिकेशन जो है उससे, या जिस घर को वो प्लैनेट ओन करता है उस घरों से रिलेटेड आपकी लाइफ में कर्म होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होने की उम्मीद है। मान लीजिए शुक्र बैठा है तो या तो वाइफ को तकलीफ हो सकती है, या आपको इनहेरिटेंस मिल सकती है, या आपका पैसा फंसा हुआ है वो निकल सकता है। अब शुक्र उस घर में, आपके चार्ट में किस घरों को ओन करता है, आपकी शादी में भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अगर 8वां साइन जो है गलत घर में पड़ा हुआ है, या शुक्र गलत घर में पड़ा हुआ 8वां साइन के अंदर, तो शुक्र को कोई और प्लैनेट अगर देख रहा है, मैलेफिक देख रहा है, राहु देख रहा हो, मार्स देख रहा हो, तो यहाँ पर आपको वीनस से रिलेटेड, मतलब आपकी वाइफ, आपका फाइनेंस, आपकी फैमिली, पार्टनरशिप, इससे रिलेटेड आपको ट्रांसफॉर्मेशन होने की उम्मीद बनी रहेगी 4-5 महीने। तो अगर ऐसा कुछ है तो एक्साइटेड मत होइए, कुछ भी करना है सोच समझ कर करिए, राइट, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट मिलना जरूर है आपको, ये तय है। अभी यहाँ पर कोई और प्लान अगर आपको चार्ट में देख रहा है, कोई और प्लान गोचर में अगर इस घर को देखेगा या आएगा गोचर में इसमें, राइट, तो भी आपको उस प्लैनेट से रिलेटेड जो है ट्रांसफॉर्मेशन होने की उम्मीद बनी रहेगी। तो ध्यान रखिए अपने इस बात का और इसको ऑब्जर्व करिए कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। होगा तो ज़रूर, ये बात हो रहा है कि आप उसको समझ पाओ या ना समझ पाओ, क्योंकि हमारी रूटीन की लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत सारे इवेंट होते हैं और कभी कभी हम उनको समझ नहीं पाते, तो हम उनको समझते हैं कोई नहीं, एक लाइफ का हिस्सा है। बट कोई भी इवेंट बिना प्लैनेट्स की रजामंदी के नहीं होता, ठीक है। तो अभी मंगल जो है, मंगल भी उसको देख रहे हैं, स्कॉर्पियो साइन को, राइट। तो मंगल देख रहा है, शनि देख रहा है, 2 मैलेफिक देख रहे हैं, और जुपिटर भी देख रहा है। जुपिटर जीव कारक है। तो जब तक मंगल टॉरस साइन के अंदर है तब तक तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी केयरफुल ओवर देयर। ऑब्जर्व करिए, और ऑब्जर्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में या जैसे भी आपको अच्छा लगता है बताने की कोशिश करें, ताकि मेरे को पता लगे कि मैं जो बता रहा हूँ वो फलीभूत भी होता है या खाली मेरी एक ख्याली पुलाव है। क्योंकि रिसर्च के लिए मेरे पास सबसे बड़ा जो एविडेंस है, जो लोग हैं, वो आप लोग हैं, जो मेरी मदद कर सकते हैं बिना किसी बात के, पैसे के, कुछ भी। सिर्फ इन बात से मेरी मदद कर सकते हैं कि आप मेरे को अपने इवेंट्स बताने की कोशिश करें, ताकि उसको मैं आगे लेके जाऊं और आगे लेके जाऊं, ताकि आप लोगों का और भला हो सके, राइट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो के मिलते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। जय गुरुदेव।